जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में नए से नई शख्सियत को मदऊ करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही आला शख्सियत मौजूद हैं, जिनकी सलाहियतों से ना सिर्फ हम इतने मुतासिर हुए कि उनके लिए जो है बिलखसूस हमने उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है। आज उनसे आपको मिलवाते भी हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो आपको सुनवाते भी हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं DCM अब्दुल रऊफ उर्फ रूफी साहब। उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये रब पाक का करम है। बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि सर्विस के हवाले से टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा शायरी का जो शौक़ है वो अल्लाह पाक ने मुझे इनायत किया हुआ है। तो शायरी के साथ साथ मैं जो मेरा ऑफिस टाइम के बाद का वक़्त है वो मैक्सिमम मैं शायरी पे अपना देता हूँ, ताकि मेरे जो अंदर के जज्बात हैं मुआशरती मसाइल के ऊपर है। सूफियाना मेरा कलाम है, हमद है, नात वगैरह है, और इसके अलावा फ़नी भी है। लेकिन मेरी जितनी शायरी है उसमें ख़ास अल्लाह का करम ये है कि चाहे वो फ़नी है चाहे वो माशरती है, उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपको मिलेगा। और दूसरी मेरी जो शायरी है उसका एक आपको ये फ़ायदा है कि वो आपको आसान अल्फाज में जो आप रोज़ाना अपने स्पीकिंग में लेके आती हैं और घर में बोलती हैं, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, आप जो माशरे में जो आप कन्वर्सेशन लोगों के साथ कर रहे हैं, आम अल्फाज, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना जी, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है कि उन अल्फाज को जोड़ना और जोड़ के प्रेजेंट करना, ये भी रब की तरफ से रब की इनायत है। तो ये मेरी जो गुड लक समझ लें, मुझे अल्लाह पाक ने ये चूज़ किया इस मामले में कि मैं चाहे फ़नी हूँ लेकिन उसमें कोई ना कोई माशरती सबक आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा रऊफ साहब, मुझे आप ये बताएं, एक वावड़ा सर्विस और एक शायरो शायरी, किस तरह से ये कम्युनिकेशन का मैच हुआ और किस तरह से आपके माइंड में आया कि मुझे जी शायरी जो है वो करनी चाहिए? और अभी तक कोई आपने अपनी बुक्स जो है वो लॉन्च करने का भी सोचा है कि नहीं? जी जी, बहुत शुक्रिया। इसमें बस बात ये है कि जो ये कैसे ख्याल आया, दो बातें थी। एक तो जब मैं घर से ऑफिस आता था और ऑफिस से घर, यानी कि मैक्सिमम टाइम हम वापडा के काम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। तो लेकिन साथ साथ बंदे के एक अंदर जज्बात होते हैं, उसका अपना एक ज़मीर होता है, उसकी एक अपनी ख्वाहिशें होती हैं। तो मैं भी ये सोचता था कि इज़ इट पॉसिबल कि आई एम सिटिंग इन कसूर या लाहौर में बैठा हूँ तो समबॉडी नोज मी इन अमेरिका, कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया में जानता हो या मेरा नाम वहाँ पे ले रहा हो या मेरा नाम पढ़ रहा हो। तो मैं एक ऐसी ख्वाहिश का जो मैं वो गिरफ्तार हो गया इस ख्वाहिश में, और मैं ये सोचता था और अपने रब से बातें करता था कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं एक कोल्लू के बैल की मानद काम कर रहा हूँ दिन रात। इज़ इट पॉसिबल कि इस हालात में रहते हुए कोई मुझे दुबई में मेरा नाम पढ़ रहा हो। तो यकीन करें कि वो ये शायरी की सूरत में एकदम नाजुल हो गई। हुआ ये कि एक दिन ऐसे में थोड़ा सी तबीयत ख़राब थी, मैं ऑफिस से घर चला गया। तो वो बेड पे मैं जब लेटा तो एक नज़म की आमद हो गई। तो मैंने देखा ये नज़म तो अच्छी है। उस दिन के बाद फिर ये नज़म चल सो चल, यानी 1-1.5 साल के अंदर मेरी तकरीबन अब 200 से ज़्यादा नज़में हैं। क्या बात है। और फिर मैंने ये देखा कि अल्लाह पाक बंदे की ख्वाहिश कैसे पूरी करता है। मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना एक फ्री चैनल बनता है, वो यूट्यूब वाले देते हैं, तो मैंने अपना रऊफ अहमद रूफ़ी कसूरी के नाम से चैनल बनाया हुआ है। वहाँ पे मेरी 182 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जो मेरी सेल्फ वीडियो हैं, जो मैंने ख़ुद उनको रिकॉर्ड करवाया है, ख़ुद मेरी आवाज़ है और सारी एडिटिंग मेरी है, सारी वीडियोज़ मैंने खुद बनाई है। और मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मैंने अभी तक किसी ऐसे शायर को नहीं देखा जिसने शायरी भी खुद की हो, अपनी वीडियोस भी खुद बनाई हो, फिर उसको एडिटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड भी किया हो
साथ उसमें इफ़ेक्ट्स भी दिए हों, तो ये उस रब का करम है जी। बिला ताखीर जो है अब इनसे इन्हीं का कलाम, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जी, मेरा कलाम है जी, इश्क़ मोहम्मद। इश्क़ मोहम्मद गल नाल लाल है, दिल दी धड़कन विच वसाल है। इश्क़ मोहम्मद गल नाल लाल है, सल्ले अला दी तस्बीह पढ़ के, सल्ले अला दी तस्बीह पढ़ के, जन्नतां दे विच कर बना लै। इश्क़ मुहम्मद गल नाल लाल है। अच्छा, कोई अपने अंदाज में कोई ऐसा शेर सुनाएं कि जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आपको खुद सर्च करके ढूंढ के जो है आपका कलाम जो है इस वाले से मेरा एक पे सूफियाना कलाम है बेबंदा। ये बंदे के ऊपर है कि बंदा किस तरह का एटीट्यूड है उसका माशरे के अंदर, और बंदा किस तरह का होना चाहिए। बेबंदा किए मी मिट्टी दा जीए, बंदे विच आकड़ किन्नी, औकात गंदे कतरे जिन्नी। बंदा उड्या उड़ान उच्ची, नहीं मनदा गल सुच्ची। बेबंदा किए मी मिट्टी दा जीए। ये काफ़ी लंबी है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूँ ताकि मेरी ज़्यादा शायरी अगर लोगों तक पहुँच जाए। जी, आप के जो कलाम हैं वो वाकई लोगों के दिलों को छूने वाले हैं जी जी। और उसमें एक मैसेज भी है और एक अब देखिए, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, कश्मीर के ऊपर मेरी एक नज़म है, वो मैंने उर्दू में लिखी थी, आमद हुई थी उर्दू में। कश्मीर 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 कश्मीर, कश्मीर कश्मीर शिकस्त दिल दिलगीर, कश्मीर कश्मीर खस्ता हालों के आंसुओं से बनी जंजीर, कश्मीर कश्मीर गर्मी तनूर से आतिशे चनार भड़क उठी, जुल्म से कुचले लोगों की लगे तस्वीर, कश्मीर कश्मीर मोदी की अय्यारी से हकीकत मुनकशिफ हुई, दर्दनाक चीखों से लिखी हुई तकदीर, कश्मीर कश्मीर तेरी आज़ादी तक चुप नहीं बैठेंगे, गूंजेगा हर आन ये नाराए तकबीर, कश्मीर कश्मीर। क्या बात है, मतलब आपको तो प्रॉपरली आपके अंदर एक शायर है, डीसीएम की सीट नहीं, आपको तो एक शायरान सीट जो है वो डिज़र्व करते थे। लेकिन हमारी नेक तमन्नाएं जो हैं वो आपके साथ है। इंशाल्लाह अपने नए नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। मैं आपकी बात फिर टोक रहा हूँ क्योंकि शायर आदमी की आदत होती जी, है जी, जी, जी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कलाम सुनाना चाहता है। तो आज देखें, आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से महीने का दिन है, तो ये मकसूद कायनात आज वाले दिन ये नाज़िल हुई है। मकसूद कायनात, सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की विलादत, बरकतों वाली खातमुन नबीयीन की रसालत, अज़ल से है रहमत आलमीन के लिए, रबीउल अव्वल में तशरीफ़ लाए मुहसन इंसानियत।
उजाड़ वीरानियाँ थी अरब पर छाई, इनकिलाब है बेमिसाल आपकी बासत, और मालिक अर्ज़ो समा का करम ख़ास हुआ, मालिक अर्ज़ो समा का करम ख़ास हुआ, उम्मती आपका होना मेरे लिए सआदत, और मंशा कायनात मकसूद कायनात मखज़न कायनात, मंशा कायनात मकसूद कायनात मखज़न कायनात, महबूब खुदा की हर बात है इबादत, महबूब खुदा की हर बात है इबादत, मुसर्रत से खुशी से भेजो दुरूद, मुसर्रत से खुशी से भेजो दुरूद, कुरान से साबित खुदाए पाक की आदत। क्या बात है, क्या बात। यानी कुरान पाक भी कह रहा है कि ये अल्लाह पाक भेजते हैं, तो अल्लाह पाक की भी आदत है कि वो दुरूद भेजते हैं, तो हमारी भी ये आदत है। तो ये इस वाले से चलता रहता है मामला जी। अच्छा राउफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो दिलचस्प किताबें हैं ये कब स्टॉल्स वगैरह पे लोगों को अवेल होंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग ऐसे सूफियाना शायर को सुनते हैं तो उसको सर्च भी करते हैं, उसके पीछे ढूंढते भी हैं, उसकी बुक्स के पीछे भी भागते हैं। तो कोई ऐसी कोई आपके माइंड में कि मैं जी वो मैंने आपको बताया कि मेरा YouTube पे चैनल है, वो लोगों के लिए है, मेरी आवाज़ में ही वहाँ पे मेरी पोइट्री मौजूद है। किताबें मैंने अभी चूँकि किसी ख़ास पब्लिशर से मैंने बात नहीं की, वो इंशाल्लाह कोई पब्लिशर मिलता है, अगर कोई मुझसे रब्ता करता है तो मैं बिल्कुल अपनी तीसरी किताब उसको देने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो सारी आवाम तक पहुँचे। अब थोड़ा सा मैं आपको अपना फ़नी बताता हूँ। वो इस तरह हुआ कि हमारी जीप जो है ना वो ट्रैफिक में फंस गई। अच्छा। तो वहाँ पे ब्लाइंड पीपल जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इधर से हम गुजरे असम्बली हाल से। अच्छा। तो वहाँ पे ट्रैफिक फंस गई हमारे, अटक गई। बिल्कुल। और इधर भी गाड़ी है, इधर भी गाड़ी, आगे भी, इधर भी, पीछे भी। जो बंदा हमें उधर लेके गया था ना, हम उस पर बड़ा नाराज हुए कि तुम हमें इधर क्यों लेके आए। अच्छा। उसका नाम रिजवी है। तो इस वाले से ना वहाँ पे मुझे वहाँ पे आमद हुई, गर्मी का मौसम था, वो सारे पसीने, हर बंदा परेशान। तो वो जरा सुने, जरा बड़ा मजा आएगा आपको। ना हिलनी है, मैं अपनी जीप को कह रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। ना हिलनी है, ना टुरनी है, ना किसी पासे मुड़नी है, ना हिलनी है, ना टुरनी है, ना किसी पासे मुड़नी है, रिजवी ने दिता चक्कर तेनू, हुण खलोती खलोती कुड़नी। तो इस तरह की मेरी फनी भी बड़ी है। जैसे मेरा ये आप देखें, ये योगा के ऊपर मैंने लिखी है, उस्ताद मोहतरम, ये देखें लाहौर दे ख्वाब, ये आप जो कि हम लाहौर में हैं तो ये मैं सुनाता हूँ लाहौर के लोगों से माजर के साथ। मैं खुद भी लाहौर का ये स्पेशल जो है ये लाहौरियों के लिए एक आ रहा है। लेकिन मैं पहले माजर करता हूँ लाहौर के लोगों के साथ, लेकिन आधा मैं लाहौरिया हूँ, खुद भी हूँ। लाहौर विच रहन दे ख्वाब वखांदे जे, पेंडू रहंदे राम नाल पिंड छुड़ाते जे, दुनिया विच बदनाम होए इथों दे खाने, मटन कड़ाई कहंदे जिन्नू खोते पकांदे जे। ते खोतिया दी खल भी जाया नहीं करदे, करीम बंदी ओ जेड़ी मूंह ते लवांदे जे, ते हरीसा टकाटक ते निहारी दे नाल नाल इत्थे हुण डडूआं वाले कबाब खवांदे जे। ते मगज शोरा खान तो मैं तौबा कर लिती, मगज शोरा खान तो मैं तौबा कर लिती, चाइनीज़ भी शौक नाल डोगस मंगवांदे जे, ते लाहौर विच रहंदे जेड़े लिहाज नहीं करदे। अच्छा। लाहौर विच रहंदे जेड़े लिहाज नहीं करदे, हर छोटे वड्डे नू उल्लू बनांदे जे। मतलब ये मज़ाक सीरियसली ले रहा हूं। बिल्कुल, ये जो है स्पेशली इन्होंने लाहौरियों को डेडिकेट किया है अपना, और लाहौर में मैं भी आती हूँ इनफैक्ट, तो समझ लेंगे ये हमारे लिए भी था, लेकिन फिर भी हम इनके लिए जो है नेक तमन्नाओं के जो है ख्वाहिशमंद हैं। और इसी तरह ही जो हमारे नए जो शायर आ रहे हैं पाकिस्तान में, हम उनसे दिली गो दुआएं भी हैं। और सेकंड पे हम ये भी गुजारिश करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से भी कि ऐसे शायरों को भी जो है
वो उनकी दाद रसी की जाए। इससे ना सिर्फ हमारा सूफ़ी कलाम जो है वो प्रमोट होगा पूरी दुनिया में, बल्कि जो है बहुत से जो नए शायर हैं उनका भी हौसला अफजाई होगी। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त, मिलेंगे मज़ीद एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेहरबान।